नमस्ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, टमाटर, उड़द, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दाहोद मंडी में 50 रुपए चढ़ा मक्का का भाव। लखीमपुर मंडी में 2000 रुपए पर बिकी मक्का। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो 4 जुलाई को दाहोद और अलीगढ़ मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 4 जुलाई को दाहोद और अलीगढ़ मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि बेगू मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक दाहोद मंडी में 3 जुलाई को सफेद मक्का का भाव रहा 2550 रुपए। 4 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2600 रुपए पर। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 जुलाई को मक्का 1970 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जुलाई को मक्का का भाव था 2000 रुपए। 4 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2020 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में 3 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1765 रुपए। 4 जुलाई को इसके सौदों में 15 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1750 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। माधोगंज मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। हरदोई मंडी में मक्का 2030 रुपए पर बिका, जबकि कासगंज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1875 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले मक्का पर ही आपसे बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति लग रही है बाजार की और इसके भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी अनुज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनुज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर हम वैश्विक स्तर पर भी बात करें तो भावों में एक मिला-जुला रुख देखने को मिला है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कोई ज़्यादा तेजी मंदी यहीं नहीं देखी है। आवक सामान्य है और भाव भी मिले-जुले रुख में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल मक्के के बाजार में एक मिला-जुला कारोबार रहेगा, भाव भी मिले-जुले होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भावों में आने वाले टाइम में अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो कुछ हाल देखा जा सकता है। जी, किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह रहेगी?
मक्के के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो निकल सकते हैं, क्योंकि भाव एक सामान्य रहेंगे, कि सीमित दायरे में रहेंगे। बट अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में डिमांड के चलते भावों में तेजी देखी जा सकती है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। वैश्विक बाजार में भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में डिमांड के चलते भावों में उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लंबी अवधि में किसानों को और लाभ हो सकता है, भाव में तेजी आ सकते हैं, तो किसान इसी के अनुसार ही अपनी योजना बना सकते हैं। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजकोट मंडी में 1,500 रुपए उछलकर 7,500 रुपए पर हुए टमाटर के सौदे। जयपुर मंडी में 6,600 रुपए रहा टमाटर का भाव और काला पीपल मंडी में 5,040 रुपए रहा सोयाबीन का भाव। इस साल 149 लाख टन के पार जा सकती है सोयाबीन की उपज। और आइए बात करते हैं टमाटर की। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों कृषि उपज मंडियों में टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में टमाटर का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच चुका है। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में टमाटर का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा पहुंचा है। दूसरी मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 6,000 रुपए। 4 जुलाई को इसके भाव में 1,500 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,500 रुपए पर। राज्य की ही सूरत मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जुलाई को टमाटर का भाव था 7,000 रुपए। 4 जुलाई को इसके सौदे 500 रुपए चढ़कर 7,500 रुपए पर हुए। कर्नाटक की चिंतामणि मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 जुलाई को टमाटर 4,660 रुपए पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में 3 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 6,500 रुपए। 4 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो इटावा मंडी में टमाटर का भाव रहा 5,500 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। लखीमपुर मंडी में टमाटर 6,000 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही नोएडा मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 5,050 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए बात करते हैं जीरा की। गुजरात के मोरबी मंडी में जीरे का भाव रहा 47,875 रुपए। वहीं अगर हम जसदण मंडी की रुख करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भाव दर्ज किए गए 51,500 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 52,500 रुपए। यहाँ ये भी आपको जानकारी दे दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की पाटन मंडी में बाजरे का भाव रहा 2050 रुपए। वहीं दहगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव दर्ज किए गए 2105 रुपए। आगे जम्बूसर मंडी की ओर रुख करते हैं, जहां पर बाजरा का भाव रहा 1900 रुपए, यानी यहां पर बाजरा 1900 रुपए पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2350 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए बाजरे पर उनसे बात करते हैं। अनुज जी, बाजरे को लेकर क्या स्थिति लग रही है? जैसा कि अभी अग्रिम अनुमान भी है कि इस बार पैदावार ज्यादा हो सकती है बीते सीजन से, तो क्या स्थिति नजर आ रही है बाजार में? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में इस बार उपज में बढ़ोतरी की आशंका है। हमें लगता है कि बाजरे की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर जिस तरीके से पैदावार बढ़ने का अंदेशा है, हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो अच्छी बारिश होने की वजह से भी जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, और हमें लगता है कि आगे जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जहां एक तरफ अच्छी बारिश हो रही है, उससे पैदावार बेहतर होने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ जो डिमांड है बाजार में वो भी अच्छी बनी हुई है। लेकिन जब मंडियों में आवक होगी बाजरे की तो उस वक्त भाव और नरम हो सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि किसानों को किस तरह की योजना के साथ मंडियों का रुख करना चाहिए? क्या थोड़ा और इंतजार करें? क्या इसमें भाव में सुधार की उम्मीद हम आने वाले कुछ महीनों में कर सकते हैं? बाजरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। बाजरे में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है, क्रॉप जो है अच्छी हो सकती है, भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को बाजरे को बेच कर निकल जाना चाहिए। बाजरे में आने वाले टाइम में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में बाजरे के भाव और नरम हो सकते हैं, भाव और नीचे जा सकते हैं। जहाँ एक तरफ मंडियों में आवक होगी नई क्रॉप की, वहीं दूसरी तरफ अच्छी पैदावार की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस वक्त जिन किसानों के पास स्टॉक है उन्हें यही सलाह है हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक कि वो मंडियों का रुख करें और मौजूदा भाव पर उसे बेच दें। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं जौ की। जौ के भाव देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1575 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2250 रुपए। वहीं आगे ललितपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1790 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं ज्वार की। मंगलवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 4 जुलाई को गुजरात की जसदण मंडी में ज्वार का भाव रहा 5105 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 4900 रुपए। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2400 रुपए। जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2200 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की इसमें कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज, इन तमाम फैक्टर्स का ज्वार के बाजार भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? ज्वार की बात करें तो ज्वार की जो आवक है वो हमने सामान्य देखी है। हालांकि इस बार हम ज्वार की उपज में कमी अनुमान कर रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ज्वार के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ट्रेंड अभी कहीं ना कहीं हम देखें तो भावों में उछाल आते हुए दिखाई दिया है। हालांकि हम देख रहे हैं मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उसके चलते हमने देखा है कि ज्वार के बाजार में तेजी का रुख रहा है। क्रॉप में भी हमने कमी देखी है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ज्वार के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए सलाह क्या है? ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से हम डिमांड देख रहे हैं और एक कम अराइवल देख रहे हैं, हमें लगता है कि भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई ज्वार की। और फिलहाल अब हम सेब पर नज़र डालते हैं। सेब के भाव विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, तो शुरुआत गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 17,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 15,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आप देख रहे हैं भाव दर्ज किए गए 8,500 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द और सोयाबीन का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं सोयाबीन की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,630 रुपये। देख सकते हैं 4,630 रुपये भाव दर्ज किया गया। वहीं राजुला मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,795 रुपये। आगे मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहाँ पर पीली सोयाबीन का भाव दर्ज किया गया 5,040 रुपये, जबकि खुजनेर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,900 रुपये पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात आगे आपको बताएंगे। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं आम के भाव की। शुरुआत हरियाणा की गोहाना मंडी से, जहां पर आम का भाव रहा 1,600 रुपये। पंजाब के जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आम के बाद अब नजर डालते हैं धनिया के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 6,650 रुपये। अमरेली मंडी में भाव रहा 6,185 रुपये। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव रहा 8,420 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में बात करते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 7,500 रुपये। जसदण मंडी में भाव दर्ज किया गया 7,000 रुपये। राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 8,050 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द के सौदे 7,860 रुपये पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार
275,04,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों की निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 88,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 में अप्रैल महीने के दौरान दलहन का कुल निर्यात 44,332 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में अब तक 43,923 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार के जानकार अनुज जी हमारे साथ बने हुए लगातार फोन लाइन पर। अनुज जी, दलहन की स्थिति क्या नजर आ रही है, क्योंकि इस बार जैसा कि अनुमान है कि पैदावार काफ़ी अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे संकेत हैं दलहन के बाजार को देखते हुए और साथ ही इसकी पैदावार को देखते हुए, क्या स्थिति रह सकती है आगे? दालों की अगर बात करें तो दालों में हमने उछाल आते हुए देखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि दालों की पैदावार इस बार अच्छी थी, मगर हमने देखा कहीं ना कहीं बिलो एमएसपी भाव आ गए थे, तो वहाँ से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग भी जो है वो दालों में आती हुई दिखाई दी है, निचले स्तरों का फायदा देखने को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में दालों के अंदर, दलहन के अंदर एक भावों में उछाल देखा जा सकता है। भाव अगर देखें तो ऑलरेडी एमएसपी के नीचे, और हमने देखा सरकार ने अभी जो एमएसपी बढ़ाया है उसे काफ़ी हद तक किसानों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एमएसपी का भी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही किसानों को अच्छे भाव भी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में दलहन को लेकर आगे किसानों की किस तरह की योजना होनी चाहिए, और खासतौर पर अगर हम उड़द की बात करें तो उसको लेकर उन्हें क्या करना चाहिए? दलहन के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। उड़द की अगर बात करें तो उड़द को होल्ड करके चलें, क्योंकि उड़द के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। और हमें लगता है कि अगर किसान उड़द को होल्ड करते हैं, दालों को होल्ड करते हैं, तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। पर्टिकुलर देखें तो उड़द के अंदर हम अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे फेस्टिवल सीजन भी है, तो वहाँ पर भी हम तेजी देख सकते हैं। तो हमें लगता है किसानों को, उड़द के किसानों को उड़द को होल्ड करना चाहिए, वहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो उड़द को थोड़ा रोक कर चले, उससे उन्हें और बेहतर दाम मिल सकते हैं, ऐसा कहना है बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और मंडी खबर देखें हमारे यानी DD किसान के YouTube चैनल पर भी। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।